हेलो व्यूवर्स। तो मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत अलग प्लान लेके आए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक छोटा सा प्लॉट है, 26 फीट बाय 20 फीट का प्लॉट है दोस्तों। और ये प्लॉट की लोकेशन ऐसी है कि उस हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ी है। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों के पास छोटी सी जगह होती है, कहीं हाईवे पे, किसी स्क्वायर में, छोटे शहर के, बड़े शहर के, या कहीं भी जहाँ मार्केट हो, मार्केट एरिया है, ऐसी जगह आपके पास छोटी सी जगह होती है कि वहाँ बड़ी जगह लेना इतना आसान है नहीं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास कभी पहले की छोटी जगह होती है, आप ले लेते हैं, घर भी और बिजनेस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसी परिस्थिति में मार्केट लोकेशन में, स्क्वायर में, चौक में आपके पास एक छोटा सा प्लॉट है 20 बाय 26 का, 20 फीट बाय 26 फीट का, 20 फीट बाय 26 फीट का। और ऐसे प्लॉट में आपको शॉप के लिए भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और रहने के लिए घर भी चाहिए उसी जगह में, क्योंकि दूसरी प्लॉट तो, आप बड़ा प्लॉट तो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली, अगर आपके पास इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में ये करें। ठीक है, क्या करें, चलिए ये करें। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। ये आपका हाईवे रोड गया हुआ है, फुटपाथ, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ से कहीं आपका 4-5 फीट का फुटपाथ रहेगा, फिर आपका हाईवे शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे देखिए, ये पोर्शन शॉप 1, शॉप 2 जो भी हमने किया है हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये 3 फीट 6 इंच का हमने एक एंट्रेंस दिया है, गली जिसे बोल सकते हैं, वरांडा। तो ये रोड से या फुटपाथ से आप यहाँ पे स्टेप देंगे, आपका फाउंडेशन का कुछ हाइट रहेगा, स्टेप देंगे और ये आप सीधा प्रवेश करेंगे इधर से यहाँ आने के बाद ये आप सीढ़ी चढ़ेंगे। सीढ़ी चढ़ने के बाद में ये ऐसे करके आप सीधे आएंगे कहाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ आएंगे, यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से आप आएंगे, ये अपने जो आपने नीचे शॉप बनाया हुआ है, ऊपर आपने घर बनाया हुआ। तो पहले हम घर को, आपके मकानों को, आपके फ्लैट को समझेंगे, किस तरह प्लानिंग करनी है छोटी सी जगह में। ठीक है, तो ये आपने प्रवेश किया हॉल में। हॉल का साइज़ दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक है 9 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 7.5 इंच ऐसा। ठीक है, तो एक एवरेज साइज में आपको हॉल मिल गया। उसके बाद में हॉल से ही आपको बेडरूम दे दिया है हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फीट 2 इंच और ये आपको मिलेगा 7 फीट 9 इंच। आउटर वाल हमने 9 इंच की रखी है, अगर आप 4.5 इंच की रखेंगे तो और आपको थोड़ा 4.5 इंच जगह मिल जाएगा। ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से हमने 9 इंच का रखा हुआ है। तो ये आपको एक बेडरूम मिल गया। बेडरूम में हमने बाथरूम प्लस टॉयलेट भी दे दिया है छोटा सा। उसका साइज़ हमने रखा है 3 फीट 7.5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच। आपको साइज़ छोटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जहाँ जगह की कमी होती है वहाँ बहुत बड़ा साइज़ है। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन लिखा है हमने इस बाथरूम प्लस टॉयलेट का है 3 फीट 7.5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच। 3 फीट 7.5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच इसका साइज़ है दोस्तों। अब इसी बेडरूम में आप फिर से आइए, तो ये कॉर्नर देखिए, यहाँ पे हमने आपके लिए एक पोर्शन ऐसा छोड़ा हुआ है 3 फीट 7.5 इंच बाय 2 फीट 11 इंच का ये पोर्शन छोड़ा है दोस्तों, जो आपके लिए अलमारी, कपबोर्ड या आप शोकेस वहाँ बना सकते हैं, आपका सामान रखने का आपको प्लेस हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेडरूम का अरेंजमेंट। अब बेडरूम से फिर से बाहर आइए, तो इसी हॉल से एक दरवाजा आपको बाहर निकलते हुए दिख रहा है। तो ये तो आपका सामने से रोड गया हुआ है। तो 10 फीट बाय 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक छोटा सा बालकनी बोलिए या वरांडा हमने बाहर आपके लिए प्लान कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर से हॉल में आएंगे। हॉल से इधर आएंगे तो आपको ये जो पोर्शन मिल रहा है, इतना पोर्शन जो है ये आपके पास 4 फीट बाय 4 फीट 2 इंच का, और आपको एक स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपका किचन चालू हो गया। किचन का साइज़ जो हमने रखा है 6 फीट 3.5 इंच ऐसा और 6 फीट 8 इंच ऐसा। तो ये एक एवरेज छोटा साइज में एक नॉर्मल सा किचन हमने आपको बना दिया है दोस्तों। अब किचन से फिर इधर दरवाज़ा दिख रहा है, तो इधर बाहर आइए। ये 10 फीट 7.9 इंच ऐसा और ऐसा है 3 फीट 4 इंच। और उसी एरिया को आप वॉशिंग के लिए या अपने अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर बाहर से एक टॉयलेट बाथरूम और दे दिया है हमने, उसका साइज़ हमने रखा हुआ है, देखिए ये साइज़ है उसका 3 फीट 7.5 इंच बाय 4 फीट 2 इंच इसका साइज़ रखा हुआ है, जो बाहर से दिया हुआ है, ये बेडरूम में दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर से इस वॉशिंग एरिया से किचन में आइए। किचन में यहाँ देखिए, ये आपका ओटा हो गया, कुकिंग के लिए ओटा रखा है हमने। तो यहाँ पे एक देखिए ये क्रॉस दिया हुआ है, ये क्रॉस यहाँ पर भी एक अलमारी शो कर दी हम, जगह हमारे पास में है। तो 3 फीट 7.5 इंच बाय 2 फीट 7 इंच का हमने यहाँ पे एक अलमारी शो किया है दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, ये तो आपका ओटा है, तो ओटे के ऊपर का पोर्शन में अलमारी बना दीजिए, ओटे के नीचे भी आप सामान रख सकते हैं। इस तरह से आपका एक स्टोर रूम छोटा सा है, सामान रखने का स्पेस हमने आपके लिए बना दिया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा प्लानिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ वेंटिलेशन लाइट कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे ऊपर में। तो ये हो गया आपका हॉल। तो यह हमने यहाँ बाहर वरांडा या गली रखी है, बालकनी रखी है, तो ये विंडो दे दीजिए। इस वॉल को हमने 4 इंच 4.5 इंच का ही रखा हुआ है। ये विंडो दे दीजिए बेडरूम में। यहाँ अगर विंडो आपको देना है बेडरूम में तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये विंडो सीधा खुलेगा आपका हाईवे के ऊपर या रोड के ऊपर। धूल और नॉइज़ का, आवाज़ का प्रॉब्लम होगा तो ना दे तो बेटर है। यहाँ वेंटिलेशन डाल दीजिए ऊपर में, ताकि इस वेंटिलेशन से आपको यहाँ लाइट और एयर मिलेगा। इस वॉल में भी डाल दीजिए वेंटिलेशन, ताकि इसका हेल्प आपको इस वेंटिलेशन में लाइट और एयर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
सेम पीछे आइए तो हमने ये डोर देखिए, इधर ओपन स्पेस रखा है वॉशिंग के लिए, तो ये 3 फीट 4 इंच है, तो 2 फीट का स्लैब निकाल लीजिए और इतना पोर्शन ओपन रखिए। इधर किसी का प्रॉपर्टी होना चाहिए या होगा, इतना पोर्शन में स्लैब मत रखिए, तो आपको यहाँ से लाइट मिल जाएगा। इसके लिए किचन के लिए ये विंडो मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हर एक रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर से हम फिर से ऊपर जाएंगे तो इस तरह से ये जीना आपका ऐसा जाएगा, तो ये इस तरह से आप जाएंगे। तो और एक अगर आपने फर्स्ट फ्लोर के बाद में सेकंड फ्लोर अगर बना लिया तो सेम कंस्ट्रक्शन आप सेकंड फ्लोर पे भी कर लीजिए, तो आपका बड़ा सा घर भी बन गया। देखिए 20 फीट बाय 26 फीट के प्लॉट में आप हाईवे पे नहीं है, कहीं अंदर भी है, आपको बहुत सारा भी जगह बचाना है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। शॉप बना के ऐसा एक फर्स्ट फ्लोर बना के सेकंड फ्लोर पे भी आप इस तरह से सेम कंस्ट्रक्शन बनाइए। रूम को बड़े रखिए, 2 ही रूम बनाइए। यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसलिए हमने दोनों जगह स्टेयरकेस को प्रॉपरली शो किया हुआ। इस तरह से अगर आप जाएंगे सेकंड फ्लोर बनाएंगे तो सेम कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं दोस्तों। खैर वो हमारा विषय अभी नहीं है। तो हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो अभी हम धीरे से यहाँ से जाके नीचे आएंगे। नीचे यहाँ आ गए, यहाँ कहाँ आ गए हम, यहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम इस गली में आ गए। 3 फीट 6 इंच की गली या वरांडा एंट्री रखी हुई है हमने। अब हम बाहर रोड पे आएंगे हाईवे के ऊपर फिर से। तो ये हमारा हो गया शॉप नंबर 1, ये हो गया शॉप नंबर 2। यहाँ पे आप शटर लगा सकते हैं, इस तरह शटर रहेंगे यहाँ पे। शॉप नंबर 1 का साइज़ दोस्तों 10 फीट 3.5 इंच बाय 14 फीट 9 इंच यहाँ तक रखा हुआ है हमने, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये है आपका 10 फीट 4.5 इंच बाय 12 फीट 1 इंच, ये भी ठीक ठाक अच्छा खासा साइज़ हो गया आपका। आपका खुद की शॉप है तो आप खुद की शॉप एक जगह लगा लीजिए और एक शॉप को आप रेंट पे दे दीजिए। अगर आप दोनों रखते हैं या दोनों रेंट पे देते हैं अलग विषय है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 शॉप। उसके बाद में इधर भी ये 4 फीट बाय 3 फीट 8 इंच का स्पेस थोड़ा सा कॉर्नर में बचा हुआ है शॉप नंबर 1 में। अब देखिए इसी गली से ये इधर जीने के नीचे से, ये तो आप ऊपर जा रहे हैं, जीने को ऐसा डिजाइन किया है कि इसके नीचे से 7 फीट आपको जगह यहाँ मिल जाती है। तो डोर रहेगा और इस डोर से हमने नीचे में और एक एक्स्ट्रा टॉयलेट और बाथरूम दे दिया है। 5 फीट बाथरूम लिखा नहीं हमने, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। 5 फीट 11 इंच बाय 3 फीट 4 इंच का इसका साइज है दोस्तों। तो अगर शॉप आपने रखी है या आप नीचे में शॉप में रह रहे हैं तो इमरजेंसी केस में आपके लिए अनिवार्य होता है, तो ये हमने नीचे प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट आपके लिए यहाँ पर भी कर दी है। और एक ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, अगर आपका इस साइड में इधर में देखिए, इधर में अगर आपके पास रोड है, छोटी सी गली है 10 फीट 4 फीट की, ये तो हाईवे हो गया। मान लीजिए इन केस आपकी यहाँ पे गली है छोटी सी, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे इधर मुँह का एक शॉप खोल लीजिए छोटा सा, इधर मुँह का एक शॉप खोल लीजिए छोटा सा। इन केस इधर गली है तो यहाँ पे 2 रूम बन जाएंगे आपके छोटे छोटे, ठीक है। कि 14 फीट लंबाई है इसकी, ठीक है। भाई बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहाँ छोटी छोटी जगह का बहुत महत्व होता है, इसलिए हमने आपको प्लानिंग करके दी। इधर अगर स्पेस, इधर अगर गली अगर है तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा एक प्रोपोर्शन। अभी देखिए जब ग्राउंड फ्लोर होगा, ग्राउंड फ्लोर पे आप पहला स्लैब कास्ट करेंगे तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है हमारी आखिरी बाउंड्री लाइन है, ये आपकी बाउंड्री वाला है, ठीक, गली की बाउंड्री वाला ही है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये कोना दिख रहा है, ये कोना और ये कॉलम का कोना, इसमें हमने 6 इंच स्लैब को ऐसे दबा दिया है दोस्तों। मान लीजिए ये इधर किसी की प्रॉपर्टी और किसी ने घर बना लिया, तो ये यहाँ तक, ये लाइन से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पूरा किसी का प्रॉपर्टी है, तो इधर घर बन जाएगा। और यहाँ पे अगर 6 इंच का हमने गैप इसलिए छोड़ा हुआ है, 6 इंच स्लैब कम कास्ट करिएगा ताकि इस 6 इंच के गैप से आपको इस गली में नीचे लाइट मिल जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं आप? ये गली अगर पूरा यहाँ तक स्लैब डालेंगे आप, तो इधर किसी ने प्रॉपर्टी में अपना घर बना लिया तो पूरा ब्लैक, पूरा अंधेला हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसलिए क्या कर सकते हैं, 6 इंच का हम यहाँ पे हमने डक्ट, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, इस कॉलम के पीछे से यहाँ से 6 इंच, बस 6 इंच इतना स्लैब को कम कास्ट किया ताकि किसी ने इधर प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में किसी ने कुछ बना लिया तो इस 6 इंच की से आपको कुछ तो लाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट गली में हमने लाइट की कर दी। सेकंड आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद स्टेयरकेस से ऊपर जब टावर आप बनाएंगे, ऊपर टावर में स्लैब कास्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस पोर्शन में, इस पोर्शन को आप ओपन रखिएगा, ठीक है, ओपन रखिए। अगर सेकंड फ्लोर बना रहे हो तो विषय अलग है, नहीं बना रहे हो तो इस पोर्शन को ओपन रखिए। इसमें आप ग्लास का अरेंजमेंट, ट्रांसपेरेंट ग्लास आते हैं ट्रांसपेरेंट, जो मजबूत भी होते हैं, तो वो आप लगा लीजिए इस पोर्शन में। ट्रांसपेरेंट है ना, जहाँ से लाइट अंदर जा सकता है, तो इस पोर्शन में स्लैब कास्ट ना करते हुए या इसको सील ना पैक ना करते हुए यहाँ पे आप ग्लास फिटिंग कर लीजिए। जो मार्केट में ग्लास अवेलेबल है, जो लाइट के लिए स्पेशल होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते लाइट को अंदर में, तो सीधा आपको लाइट यहाँ मिल जाएगा ऊपर दोस्तों, और उसी जरिए से लाइट आपको नीचे भी मिल सकता है।
इस तरह से, ठीक है। तो एक हमने आपको एक अरेंजमेंट बता दी कि लाइट की, देखिए भी कोई भी घर हो उसमें लाइट और हवा बहुत जरूरी होती है, इसलिए हमने ये अरेंजमेंट आपके लिए, भले 6 इंच छोड़ा हो, अगर 1 फीट छोड़ते तो भी तकलीफ नहीं, लेकिन हमारी हॉल की साइज भी छोटी हो जाएगी दोस्तों, करके हमने सिर्फ 6 इंच छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये फिर आपका अभी कितना है, ये 9 फीट 6 इंच है, तो हो सकता है 9 फीट ही बचे, फिर पूरा वो 1 फीट का छूट जाएगा, तो और आपको लाइट मिल जाएगा कहाँ, इस गली में नीचे में। ये जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ मे भी आपके क्लियर समझ में ना हो, लेकिन जो आप जिससे आप वर्कर से या कॉन्ट्रैक्टर से इस प्लान को अगर एग्जीक्यूट करेंगे, बनाएंगे, तो इजीली समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप भी समझ रहे होंगे जब माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक 20 फीट बाय 26 फीट के प्लॉट में, एक छोटे से प्लॉट में, ठीक है, हमने आपको ऐसा घर बना के दे दिया दोस्तों, जहां आप रेंट पे 2 से 3 कमरे दे सकते हैं, खुद के लिए एक बढ़िया सा छोटे फैमिली का घर बना सकते हैं, और आपकी फैमिली बड़ी है तो फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर भी बना सकते हैं। ये सेम स्टेयरकेस की प्लानिंग ही ऐसी की है कि आप 4-5 मंजिले भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। सेम मकान जो मुंबई पुणे या बड़े शहरों में जो डुप्लेक्स, सॉरी, जो हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं ना, उस तरह से आप 3 या 4 मंजिले भी जाएंगे तो ये घर पे घर बनते जाएंगा। पैसा अगर आपके पास बढ़ता जाता है तो आप सेकंड फ्लोर बनाइए, थर्ड फ्लोर बनाइए और रेंट पे दीजिए, 2 फ्लोर अपने कब्जे में रखिए, एक रेंट पे दे दीजिए। इस तरह से एक छोटी सी जगह में आप बहुत बड़ा इनकम भी बना सकते हैं दोस्तों। ये बात कॉलम्स की, तो कहाँ पे कहाँ कॉलम की ज़रूरत है, ये जो रेड क्रॉस हमने रेड बॉक्स बना के क्रॉस दीजिए, कॉलम लोकेशन हमने शो कर दी है दोस्तों, तो आपको वो भी दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो मित्रों स्पेशली ये प्लान उन लोगों के लिए था जिनकी प्रॉपर्टी रोड पे, चौक में, हाईवे पे है, हाई कॉस्ट लैंड है, आपको ज़्यादा जगह लेने, आप परचेस करने प्रॉब्लम हो रही है, आपकी छोटी सी जगह है, आपको दुकान भी बनाना है और आपको मकान भी बनाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हमें पेज बताइए, हम आपको इस तरह से प्लानिंग करके देंगे दोस्तों। तो मित्रों ये रही हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन। प्लीज़ आप वीडियो के शुरुआत के 3-4 सेकंड देख लीजिए ताकि आपको पूरा व्यू मिल जाएगा दोस्तों। आपको समझाने के लिए हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है दोस्तों मार्कर से। धन्यवाद मित्रों।